कानपुर ट्रेन हादसा मामले में जांच के लिए एनआईए की टीम रवाना हो गई है। आपको बता दें एटीएस को ये वहां पर सहयोग करेगी। एनआईए की 5 सदस्यों वाली टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। आपको बताते चले जैसे ही घटना का मामला सामने आया था उसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के सीनियर अफसर वहां पर पहुंचे थे। शुरुआती जांच की गई, उसके बाद आईबी, एसटीएफ, एटीएस इस पूरे मामले में आपसी सहयोग करके पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरपीएफ की ओर से शुरुआती तौर पर कहा गया कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह का पूरा प्लान तैयार किया गया, सिलेंडर मिला, अब सवाल ये उठे कि क्या कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई, इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। आसपास के इलाकों में आपको बता दें जो बाहर से जमाती आए हुए हैं उनकी जांच के लिए यहां पर टीम का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उस तरह की धरपकड़ नहीं हो पाई है जिसके जरिए यह पता चल सके कि आखिर असल मास्टरमाइंड कौन है इसके पीछे। और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए अब देख रहे हैं आप एक के बाद एक कई जांच एजेंसियां जो बेहद सक्रिय हैं, जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं, जांच कर रही हैं। क्या उसमें भी लगता है कि इस तरह के सवाल खड़े होने चाहिए जैसा कि अभी हमने डिबेट में देखा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष का सुर कम से कम कुछ ऐसे गंभीर विषय होते हैं जिनमें एक जैसा सुनाई नहीं दे सकता है? मनोज काका जी। नहीं चित्रा, बहुत आपका वाजिब सवाल है और इन सवालों के बरक्स में यही कहा जा सकता है जो आपने अभी अपने कार्यक्रम में बताया, फिर आपने दोबारा बताया, जवाब दिया कि अभी किसी पर कोई आरोप नहीं है, कोई धरपकड़ जो हुई है उसमें किसी जात मजहब का नाम नहीं आया है। और चित्रा, हम समाजवादियों को और हम लोगों को, पूरे देश को यह यकीन है कि हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सरहदों पर जान देने वाले हमारे जवान माफी वीर नहीं, वो भगत सिंह के अनुनायी है, जो गांधी का अनुनायी है, जो सुभाष चंद्र बोस का अनुनायी है, जो सावरकर का माफीनामा वाला अनुनायी नहीं है। वो वीर लोग कभी भी हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के वंदना गाने वाले प्रवक्ता जो कभी शिवसेना के गाते थे, तब नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, आज नरेंद्र मोदी की गा रहे हैं बेचारे। ये रोज आप ये मनोज काका जी, मुझे लगता है कि साजिश की बात है, वो आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीर सावरकर को क्यों बीच में, रेल हादसे से वीर सावरकर का क्या संबंध हो सकता है? मनोज काका जी, सिंह यादव जो है वो भी माफी वीर था। अब आप चित्रा कहां चली गई? चित्रा, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। इस देश के रेलवे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है, रेलवे मिनिस्टर की है कि नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो सबसे सदी का बड़ा दुर्घटना घटा उसमें कौन आतंकी गतिविधि थी? कंचनजंगा एक्सप्रेस में कौन आतंकी गतिविधि थी? इसी तरह से कैसी बातें की जाती? आप कायर कहां कह पाओगे? किस पर बहस? उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ द्वितीय नागरिक सम्मान दिया गया। हमने कहा, मैं तो हैरान हो रही हूँ। एक तरफ आतंकी साजिश को लेकर जांच चल रही है और यहाँ पर आकर आप लोग इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। या तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च कम करके रखी हुई है कि बात करेंगे रेल पर, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो जो भी मन में आएगा वो हम बोलते हुए चले जाएंगे। मुझे लगता है प्लीज दोनों लोगों से गुजारिश है, सर दोनों लोगों से गुजारिश है, 22,500 ट्रेनें हर रोज चलती हैं इस मुल्क में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इतना गंभीर विषय है, लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं आज तक को। क्या हम लोग विषय पर नहीं रह सकते हैं? विषय से बार बार विषयांतर होना जरूरी है क्या? प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, इधर उधर नहीं जाते हुए मेन टॉपिक पर ही बात करते हैं। प्लीज प्रेम शुक्ला जी आपसे भी, मनोज काका जी आपसे, दोनों लोगों को, आप लोग शुरू से ऐसा ही कर रहे हैं। प्लीज ऑडियो दीजिए। बोलिए मनोज काका जी, अपनी बात को पूरी कीजिए। मैंने अगल बगल किया क्या? लगातार मैं चित्रा ये कह रहा हूं कि आप ये पूछिए कि इतनी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 650 से ज्यादा एक्सीडेंट हो गए, 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी सदी का सबसे बड़ा जो दुर्घटना घटी है वो उड़ीसा में घटी है। क्या उसमें कोई आतंकी गतिविधि अगर आ भी रही है तो देश क्या, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि आतंकी हमारे देश के अंदर भी हमारे घरेलू व्यवस्थाओं को भी असुरक्षित कर रहे हैं? तो क्या प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह फेल हैं? गृह मंत्री केवल अपने बच्चे को बीसीसीआई का वो बनाने में, आईसीआईसीआई का सचिव बनाने में व्यस्त है। ठीक है सर, गृह मंत्री को रक्षा मंत्री अपनी अपनी बारी में। प्रेम शुक्ला जी, अब ये दोनों चाव 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 कर रहे हैं। देखिए आप देखिए फिर चिल्लाने लगे, ये प्रेम शुक्ला जी को बोलने, फिर चिल्लाने लगे। बोलिए। अरे इनको शांत करिए। बोलिए, शांत हो गए हम, बोलिए। 2004 से 14 के बीच की रेल दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी, और 2014 से 24 की रेल दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी, आप तुलना कर लीजिए।
50% से कम हुई है रेल दुर्घटनाएं और हताहतों की संख्या। तो कृपा करके कुछ भी बोलने के पहले अध्ययन करके आ पाएंगे तो बेहतर रहेगा। और जब बहस जो है रेल दुर्घटना पर चल रही है तो बारंबार आप यहाँ फिर लगे चिल्लाने हैं, फिर लगे चिल्लाने हैं, फिर लगे चिल्लाने हैं। उनकी बात इनका तो सुन संकट लीजिए, है। सवाल पूछे हैं, अरे जवाब बुलेट सुनने ट्रेन का धैर्य आएगी भी ना, दिखाइए आप मनोज काका जी प्लीज। मुझे देखिए, मनोज आप साहब ऐसे के पास अभद्र आना है, लोगों को दोनों ले लोग आती बोलेंगे है। कैसे चलेगा प्लीज। ये ऐसे अभद्र मनोज लोगों काका को जी। ले आते हैं। मनोज काका जी। मैं इनके बीच में बोल रहा था एक भी बार, सिर्फ वीर सावरकर का इन्होंने नाम लिया तो मैंने, अब आतंकी को आतंकी नहीं। फरहतुल्लाह गोरी कौन है? शांतिवादी गांधीवादी है। नया ट्रैक बताया, फिर लगे चिल्लाने। ये क्या तरीका है चित्रा जी? मुझे लग रहा है चित्रा जी, क्या वक्त तरीका है? मनोज काका जी ऐसे चित्रा तो नहीं हो क्या सकता ना। तरीका मनोज काका है? जी ऐसे तो नहीं हो सकता। चित्रा जी, एक क्या लाइन में अपनी तरीका बात है? प्रेम शुक्ला जी जल्दी से क्या खत्म करें। मुझे तरीका है? क्लोजिंग कमेंट लेना है मलूक नागर साहब। मनोज काका जी प्लीज। नहीं, मैं- अरे सवाल आपने मैं 10 बार जानना पूछ चाहता लिया है, हूं, जवाब तो चिल्ला सुन रही है लें जरा। प्लीज। आप ऑडियो डाउन कर दें, हमारे पास समय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी एक लाइन में जवाब। मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं फरहतुल्लाह घूरी जो है वो समाजवादी है कि गांधीवादी है? कौन है वो आतंकवादी है कि नहीं है? और उस आतंकवादी की बातों के संदर्भ में रेल दुर्घटनाओं को देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए? मलूक नागर ये मेरा साहब, सीधा सा एक सवाल क्लोजिंग है। कमेंट आपका। इसका उत्तर इनके पास हो तो कृपा करके दें। सच कैसे सामने आएगा? आपको लग रहा है कि जांच जारी है और बहुत जल्द पूरे मामले में जो सच्चाई है वो देश के सामने होगी? नागर साहब देखिए चित्रा जी, दो अलग अलग चीजें। अगर ट्रेन पे जाते हुए पटरी दूसरी पटरी पे ट्रेन चली जाए तो पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की आती है और उस पे बैठ के चर्चा पूरी डिटेल में करनी चाहिए। और अगर ट्रेन के पास सिलेंडर रख दिया गया, ट्रेन की पटरी पे जो टूटा, बारूद रख दिया गया, पेट्रोल की बोतल मिली, तो क्लियर है आतंकवादियों के द्वारा देश के लोगों को मारने की साजिश थी। इस पे हम सब राजनीतिक पार्टियों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और एक इकट्ठे लेकिन हो पाएंगे क्या? क्योंकि हर विषय में इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको सिवाय राजनीति के कुछ दिखता नहीं है। एक बार फिर से वो आंकड़ा मैं देश के सामने रखती हूँ। 22,500 ट्रेनें हर रोज चलती हैं और यहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 2.5 करोड़। उसके बावजूद जब इतने गंभीर विषय पर बहस हो तो आपने सुना पक्ष और विपक्ष का चरित्र इस पूरे मामले में है क्या? लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। उम्मीद यही कि जो भी सच हो वो देश के सामने आए। और बड़ा सवाल यही कि क्या रेलवे को, ट्रेन को पलटाने की साजिश हो रही है, और अगर हो रही है तो इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं? लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।